इन एनी केस चलें आए और बातें करें, अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं। और मुल्क में कुछ अरसे से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है, विच इज़ वेरी वेलकम। लेकिन अगर कुछ कम नहीं हो रहा तो वो ट्रांसपोर्ट कराए हैं। अब ये लिंक्ड है ना चीज़ें, तो अगर इस तरह कम हो रहे हैं प्राइसेस तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें भी किराए कम होंगे। गुज़िश्ता चंद महीने में पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये और एक माह में 18 रुपये लीटर तक कमी आ चुकी है। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में हालिया 10 रुपये लीटर कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में 30 से 70 रुपये तक कमी का ऐलान किया, मगर ऐलान करना और उस पर सख्ती से अमल कराना मुख्तलिफ चीज़ है और हमें होता हुआ नजर नहीं आया। बास ट्रांसपोर्टर्स ने भी कह दिया है कि भाई हम ये तो हमारा काम है, ये तो हम तय करेंगे, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमने कितना कम करना है कितना नहीं करना है। उन्होंने लाहौर से दीगर शहरों के लिए लंबे रूट पर किरायों में कोई 50 रुपये कम किए हैं। और अगर ये दावा दुरुस्त भी है तब भी मुल्क के बाकी सूबों में ना ऐसा कोई ऐलान सामने आया है, ना ही ऐसी कोई कोशिश नज़र आ रही है। जब पेट्रोल या डीजल बढ़ता है तो आपको पता है ट्रांसपोर्टर हजरात क्या करते हैं, फिर खाने पीने की अशिया से लेकर किरायों तक में हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। जब आज ये पेश किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ गए हैं, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के हों चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो, मगर अब जब नीचे आ रही हैं कीमतें पेट्रोल की तो फिर नीचे क्या होता है, नहीं होता, नहीं होता। वी ऑल नो दैट। एंड फ्रॉम बसेस टू रिक्शाज टू ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज टू एयरप्लेन्स, इवन एयरप्लेन्स के किराए भी आपको पता है कितने ज्यादा अफेक्ट हुए थे जब एकदम से पेट्रोल हाइक हुई थी। लेकिन अब एयरप्लेन्स भी उसी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं और सब कुछ उसी सतह पे चल रहा है। अच्छा चलें, वो अब बात तो वहीं आ जाती है और आपको पता है कि जियो पाकिस्तान अपने कॉरेस्पॉन्डेंट अपने रिपोर्टर्स से पूछते हैं कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड हो क्या रहा है, कि किराए कम हो रहे हैं, बिल्कुल ही कम नहीं हुए, उसी की तरह चल रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स आज हमें सबसे पहले लाहौर से पता करते हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे जमार झोकियो, पेशावर से अबू बकर सिद्दीक, कोयटा से सलमान अशरफ, लाहौर से उम्मीद फरवा हमारे साथ होंगी। ये तमाम साथी हमारे साथ हैं अभी भी, लेकिन अभी हम जाएंगे सबसे पहले लाहौर, क्योंकि वहाँ पे जो ऐलान किया गया है इस पे किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमें बताएंगी उम्मे फरवा। जी फरवा, बताइएगा कि आप कहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लारी अड्डे पे मौजूद हूँ अब्दुल्ला और हुमा। जैसे कि अनाउंसमेंट हुई है कि 30 से 70 रुपये किरायों में कमी कर दी गई है। अभी लारी अड्डे पे जब हमने विज़िट किया, लोगों से बात की है, तो दूसरे शहरों में जो जाने वाले लोग हैं उनके मुताबिक 20, 30 या 40 रुपये इस तरह से कम तो किया गया है। लेकिन जो सवात और मर्दान और इस तरह से दूर जगहों पर जाने वाली जो बसें हैं, उनके जो यहाँ ट्रांसपोर्टर्स मालकान मौजूद हैं, उनसे जब इस हवाले से बात हुई है तो उन्होंने कहा हमने कोई हुकूमत के कहने पे किरायों में कोई कमी नहीं की। हमारे पास तो पैसेंजर्स ही बहुत कम हो गए कि अगर सुबह 6 बजे से गाड़ी लगी है तो 10 बजे तक सिर्फ 10 या 20 पैसेंजर्स आते हैं। हम तो उसकी मुनासबत से देखते हैं कि जितने कम पैसेंजर हैं हम उसको कैसे जो है अपने पैसेंजर को फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उसके मुताबिक किरायों को देखते हैं और फिर मैनेज करते हैं। और हुकूमत अगर आज 10 रुपये कम करती है तो 2 दिन के बाद 20 रुपये बढ़ा देती है, तो उस सूरत में हमारे लिए तो किराया मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कह रहे हैं कि पैसेंजर्स के जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर हम खुद से डिसाइड करते हैं कि किरायों में कितनी कमी लेकर आनी है और कितना ज़्यादा किराया जो है वो रखना है। तो यहाँ तो सूरत हाल ये है कि नज़दीक जो जितने शहर है, जैसे गुजरावाला जाना है, गुजरात है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, उसमें 30, 40 और या 50 रुपये जो है वो कमी लाई गई है। लेकिन यहाँ पे पैसेंजर्स जो हैं वो भी कहते हैं कि ठीक है 30-40 रुपये कम कर दिया गया है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उनकी जो बातें हैं वो बहुत हैरान कुन भी नहीं है, परेशान कुन ज़रूर हुए हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स के हालात जो है काफ़ी परेशान वो नज़र आ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। पैसेंजर्स पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब उनकी तादाद कम हो गई है और जिस तरीके से वो अपनी बसें चलाने के लिए देखते हैं कि कितने पैसेंजर आएँ, उसकी मुनासबत से वो फिर बसों का किराया जो है वो तो अगर बस फुल होगी तो किराया कम कर देंगे, पैसेंजर कम होंगे तो कम लोगों से ज़्यादा पैसे लेंगे, ज़ाहिर है खर्चा तो पूरा करना है। ये अच्छा, और एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी नहीं पता ट्रांसपोर्टर्स को कि आज किराए कम किए हैं, पेट्रोल की प्राइसेस तो कल बढ़ ना जाएं। ये भी एक चीज़ साथ साथ चल रही है और व्हाई नॉट, क्योंकि ऐसा होता हुआ हम देखते भी रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ ही रहे उम्मे फरवा, ज़रा हम और जगहों से पता करते हैं। कोयटा से ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं और ऑलमोस्ट हर जगह ही दूर दराजी होती है, लॉन्ग ट्रैवल होता है। सलमान अशरफ, हमें बताएं कि किरायों में कोई फ़र्क पड़ा है?
जी हुमा, जहाँ तक कोयटा की बात की जाए तो यहाँ पे किरायों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुतादिद बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जैसे कम हुई उसके साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किरायों में इजाफा कर दिया, लेकिन जैसे कमी हो रही है उसमें दोबारा जो किराए बढ़ाए गए थे उसमें कमी नहीं हो रही। बलूचिस्तान के हवाले से एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 रोज़ से रेल सर्विस भी मुअत्तल है। वहाँ दोजान के एरिया में ट्रैक को नुकसान पहुँचा है, जिसके बाइस सिंध और पंजाब यहाँ से ट्रेन सर्विस बहाल नहीं हुई, जिसके बाइस जितने निजी ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। जिन्होंने पंजाब जाना है, जिन्होंने कराची जाना है, जिन्होंने अंदरूनी सिंध जाना है, तो वहाँ पर सूरत हाल नज़र आ रही है कि कोई कमी नहीं आई, बल्कि बाज़ जगह शिकायत मुसाफिर ये करते नज़र आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा किया है। जबकि दूसरी जानिब जब ट्रांसपोर्टर से इस पर बात हुई तो उनका कहना था उन्होंने किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया। जो रूटीन के मुताबिक वो किराए चार्ज कर रहे थे वो उसी सूरत हाल के मुताबिक चार्ज कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई का सा किरदार अदा कर रही है। किसी किस्म का कोई नोटिस, कोई इजलास, कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। DC कोयटा साद बिन असद से जब हमारी इस पर बात हुई तो उनका कहना था कि अभी सूरत हाल के हवाले से हमने ट्रांसपोर्टर से बात की है, लेकिन अभी तक जो अमली इक़दामात हैं, जो आवाम के लिए, मुसाफिरों के लिए जो एक रिलीफ है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। जी, मुसाफिरों के लिए रिलीफ नहीं नज़र आ रहा। कोयटा में ये सूरत हाल है। अभी हम चलेंगे। हमेशा ये एक शक भी रहता है कि बड़ी जल्दी से प्राइसेस तो ऊपर हो जाती हैं, जब कम आती हैं तो उसका वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट लिटरली, खैर अभी तो हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, किरायों की बात कर रहे हैं, कहीं भी उस तरह नजर नहीं आता। अभी हम पेशावर जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक, बताइएगा पेशावर में कोई सूरत हाल बेहतर है या जैसे किराए थे वैसे ही हैं? देखिए, पेशावर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है और यहाँ पर भी पेट्रोल की कीमतों में कमी के समरात जो है वो शहरियों को, पेशावर के शहरियों को हासिल ना हो सके और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद जो है किरायों में कमी नहीं आई। अलबत्ता अभी रिसेंटली जब इजाफा हुआ था पेट्रोल की कीमतों में तो उस वक्त जब किरायों में इजाफा हुआ था तो अभी भी वही बरकरार है और कमी जो है वो नहीं लाई गई। तकरीबन जो बैनुल अज़राई ट्रांसपोर्ट है तो उसके किरायों में गुज़िश्ता एक माह के दौरान बैनुल अज़राई ट्रांसपोर्ट में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ है। अगर हम बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसके किरायों में तकरीबन 200 से 300 रुपये का इजाफा हुआ है। अच्छा, एक ट्रेजिडी जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो बैनुल अज़राई ट्रांसपोर्ट है तो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो CNG पर चलती है। तो जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो CNG पर जो गाड़ियाँ चलती है उसके किरायों में भी इजाफा होता है और फिर जब पेट्रोल की कीमतों में कमी आती है तो फिर जो स्टांस होता है जो ड्राइवर हजरात है हमारी गाड़ी तो CNG हम किरायों में इसलिए कमी नहीं कर रहे कि चूँकि हमारी गाड़ियाँ तो है वो CNG पर चलती है। तो ये एक अजीब सी ट्रेजिडी बनी हुई है और ये एक अजीब सी बात है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अगर मैं आपको बताऊँ तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब पेट्रोल की कीमतों में कमी आती है तो ये दावे करते हैं कि हम जो है किरायों में कमी को यकीनी बनाएंगे, लेकिन फील्ड में भी आ जाते हैं, फोटोसेशन उनकी हो जाती है, लेकिन किरायों में बिल्कुल भी कमी नहीं होती। साथ ही साथ अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी इस मामले पर संजीदा दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जो वज़रा है वो हम देखते हैं कि अमूमन मुख्तलिफ इशूज़ पर वो स्टेटमेंट्स देते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और वो दावे करते हैं, लेकिन इस मामले पर ना तो उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है कि वो किरायों में कमी के लिए इक़दाम करेंगे और ना ही अमली तौर पर जो है हम उनकी तरफ से कोई इक़दाम देख रहे हैं। तो ना तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ना हुकूमत की तरफ से कोई सूबाई हुकूमत की तवज्जो तो आपको पता ही है कहाँ पे है। अब हम बढ़ेंगे कराची। जी, कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़मार झोंकियो। ज़मार, बाकी तो हमने सुन ही लिया, कोयटा, पेशावर, हर जगह से ही, लाहौर से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, कराची भी इसी तरह ही चल रहा है? जी बिल्कुल, कराची में भी कोई ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम होने के बाद भी अलबत्ता जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। इसमें टेक्निकल चीज़ यहाँ पर समझने की ये है कि महकमा ट्रांसपोर्ट की एक फेयर कमेटी होती है जो कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर किराए डिसाइड करती है। पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन में अपडेट होती है, मगर जो फेयर कमेटी है वो हर 15 दिन में कन्वीन नहीं होती और वो इजलास नहीं होता। उस कमेटी के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्टर के साथ मिल बैठकर एक जो कीमत है किराए की वो तय करते हैं, मगर क्योंकि वो कमेटी बहुत महीनों के बाद होती है तो वो ट्रांसपोर्टर से समझते हैं कि क्योंकि हमारी तरफ हमें कोई मैसेज ऐसा कन्वे नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई गवर्नमेंट से, तो हम जो चाहे किराया ले सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किराए ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी के हिसाब से लिए जाते हैं।
जो जितनी अच्छी गाड़ी है वो फिर ज़ाहिर है कीमतें ज़्यादा लेते हैं। जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके आपस में भी कोई एक किराया जो है वो फिक्स नहीं है। और लोकल ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो उनमें भी बसेस जो कि डीजल पे चलती हैं उनमें भी किराया 13 रुपये कम होने के बाद भी किराए में कोई फ़र्क जो है वो नहीं आया। एप्लीकेशंस के थ्रू जो राइड्स बुक कराते हैं उनमें भी कोई कमी नहीं है। हालांकि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई थी तब उनके किराए बढ़ा दिए गए थे। जी बिल्कुल, जो राइड हेलिंग ऐप्स हैं उसमें भी कोई कमी नहीं आई। ये राइट ज़मान हमारे साथ रहेगा, सभी हमारे साथ रहें। एक सवाल जो मुझे बड़ी देर से आया हुआ है और मैं पूछना चाह रहा हूँ अबू बकर सिद्दीक से, क्योंकि अबू बकर ने कहा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बसें तो इतनी बड़ी बड़ी बसें CNG पे चलती हैं। अबू बकर ये ओके है, क्योंकि बाकी हमने शहरों में अब ये CNG वाली बसों का ट्रेंड ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता, और सेफ भी नहीं थी, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे। खैबर पख्तूनख्वा में क्या ये फिनोमेना है कि आपका जितना आपने बताया बैनुज़िलाई ट्रांसपोर्ट है वो सारा CNG पे अब तक? देखिए, मैंने जो बात की है बेसिकली ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं जो कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाती है, तो ये गाड़ियाँ जो है बेसिकली ये ज़्यादातर CNG पे चलती है और इनका ताल्लुक CNG सेक्टर से होता है। तो जब पेट्रोल की कीमतों में, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब पेट्रोल की कीमतों में मैंने यही पूछा कि ये ओके है, ये इतनी बड़ी बसें इतनी बड़ी तादाद में CNG पे चलाना ये किसी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये सेफ हैं? इनका क्या, ये मिनी वैन्स होती हैं या बड़ी बसें भी CNG पे चल रही होती हैं? नहीं, बड़ी बसें तो जो है वो ज़्यादातर डीजल पे चलती होती है, लेकिन जो फ्लाइंग कोच वगैरह होती है या जो छोटी गाड़ियाँ होती है, बेसिकली मैं उनकी बात कर रहा था। ये गाड़ियाँ जो है ये CNG पे चलती है, चूँकि फासला भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो CNG पे जो है इनको गवारा समझते हैं CNG पर ही गाड़ियाँ चलाना। तो ये छोटी गाड़ियाँ जो है जो फ्लाइंग कोचेस वगैरह है और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, तो ये ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है बेसिकली ये CNG पे चलती है। अच्छा, ये ऑब्वियसली अभी मौसम भी बदल जाएगा और आपको पता है कि जो CNG पे गाड़ियाँ चलती हैं फिर वो भी एक इशू हो जाता है जब गैस की बंदिश होती है और नहीं मिल रही होती, तो वापस फिर पेट्रोल पे भी आना पड़ता है। तो ये हमें नज़र आया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से। आपको पता ही है कि हम हमेशा पता करते हैं कि अगर कोई अनाउंसमेंट हो, किसी चीज़ में कमी हो जैसे कि पेट्रोल की कीमतों में, तो क्या आवाम को वो फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, और क्लियरली फ्रॉम 4 सेंटर्स वी हैव फाउंड आउट कि नहीं हो। थैंक यू जमाल फ्रॉम कराची, थैंक यू बकर सिद्दीक, थैंक यू कोयटा से सलमान अशरफ, शुक्रिया आपका। उम्र फरवा लाहौर से आप हमारी। लाहौर में ये है कि जो करीब है ज़रा शहर गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट, वहाँ के किरायों में सर्टनली कुछ कमी आई है, लेकिन जो बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि अगर किसी ने सिंध आना है या किसी ने खैबर पख्तूनख्वा जाना है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको अनफेयर बात नहीं लगी कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे सवात वगैरह जाना है किसी ने, तो वो इंतज़ार करेंगे। अब हम बैठ गए हैं बस में और हमें ये नहीं पता कि इसका किराया अभी क्या मुझे 1000 पड़ेगा या 2000 पड़ेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल ज्वाइन। अगर तो पूरी बस भर जाती है तो फिर आपका भी कम हो जाएगा किराया, और अगर बस नहीं भरती तो फिर आपको ज्यादा पे करना है, जो कि बड़ा ही आर्बिट्रेरी किस्म का कोई ईद त्योहार कोई मौका होता है जब बसें भरी होती हैं और जब तब भी ज्यादा लोड ज्यादा होता है तब भी किराया ज्यादा होता है कि डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसलिए जो ज्यादा किराया देगा उसको हम अकोमोडेट करेंगे। है ना, तो तब तो जाना ही जाना है। पिस्ता कौन है? मुसाफिर। हमेशा व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस आर, कुछ भी कर ले वो मोड़ तोड़ के कर लेंगे, आपसे पैसे निकलवाएंगे। है उसी ने ज्यादा पैसे देने हैं, चाहे जब ज्यादा बोझ हो तब भी, जब बोझ ना हो तब भी। तो देयर यू गो। अब इंडिविजुअली ऑब्वियसली लोगों को फ़ायदा होगा डेफिनेटली, पेट्रोल की गाड़ियाँ जो चला रहे हैं उनको तो फ़ायदा हो ही जाएगा, लेकिन हम तो आवाम की बात करते हैं कि उनको कब तक ये बात पहुंचेगी। एक और भी बात है कि हर चीज़ डंडा लेके सही नहीं कराई जा सकती। हम कब तक इसी साइकिल में फंसे रहेंगे कि हमें कोई डंडा लेके पीछे आएगा तो हम करेंगे? मतलब हम खुद क्या हैं ये भी तो हम सोच रहे हैं। जब हमें एक चीज़ सस्ती मिल रही है तो हम नहीं ढीठ बन के हम नाजायज़ मुनाफा खोरी करेंगे, और हम उस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जिसमें इतना कैटेगोरिकली इन चीज़ों के बारे में कहा गया है कि ये नहीं करनी है। हम थैंक यू वेरी मच याद दिलाने का, लेकिन प्लीज़ ना याद दिलाएं, कोई नहीं सुन रहा है इधर। मतलब यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस का एक इंडिकेशन होती है कि रात को 12 बजे पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, तो 6 घंटे पहले हम पेट्रोल स्टेशन बंद कर देते हैं। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एहसास करेंगे? नो, कोई एहसास नहीं कर रहा है इधर, और किसको आप सिखा रहे हैं?